अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो, कमाया हुआ पैसा घर में टिके और इस सावन और जुलाई के पवित्र महीने में साक्षात कुबेर देव और धन की अलौकिक शक्तियां आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें, तो आज का ये 1 जुलाई स्पेशल महा उपाय ज़रूर कर लेना। अगर आज आपने इस उपाय को छोड़ दिया तो समझो जीवन भर की खुशियों को अपने हाथ से जाने दिया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह खटते हैं, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली की खाली रह जाती है। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, कभी बीमारी में, कभी कोर्ट कचहरी में, तो कभी अनचाहे खर्चों में सारा पैसा ढह जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, या फिर किसी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में अपना डेरा डाल लिया है? घबराइए मत। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि सही विधि और सही समय पर कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण टोटका नहीं है। ये सदियों पुराना आजमाया हुआ एक ऐसा तांत्रिक और सात्विक महा उपाय है जिसे करते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पल भर में नष्ट हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की धन ऊर्जा हमेशा गतिशील होती है, लेकिन उसे एक जगह रोकने का एक विज्ञान है। जैसे मीठे की तरफ चींटियां अपने आप खींची चली आती हैं, वैसे ही कुछ खास दिव्य वस्तुओं और मंत्रों के प्रभाव से सुख समृद्धि दौड़ी चली आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ उपाय बताऊंगा बल्कि जुलाई के इस विशेष महीने में उस उपाय को करने की पूरी गुप्त विधि, सही समय और रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। अगर आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, फिर मत कहना कि फ़ायदा नहीं हुआ। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। दैवीय शक्तियाँ आपके भाव की भूखी हैं, पैसों की नहीं। आपको कुछ बेहद पवित्र और दुर्लभ सामग्रियां जुटानी होंगी जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको चाहिए एक तांबे का नया छोटा लोटा या पात्र जो कहीं से भी टूटा या चटका ना हो, और याद रहे कि वो पुराना या इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको चाहिए शुद्ध गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल। अगर बारिश का पहला जल मिल जाए तो इस जुलाई के महीने में वो सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद आपको लेना है 7 साबुत हल्दी की गांठें जो कहीं से भी खंडित न हों। फिर आपको चाहिए 5 सिद्ध गोमती चक्र, क्योंकि गोमती चक्र तंत्र शास्त्र में अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको एक चुटकी शुद्ध सिंदूर लेना है जो ऊर्जा को बांधने का काम करता है। और आखिरी चीज़ है एक तांबे का सिक्का या छल्ला। यदि तांबे का सिक्का ना हो तो आप पीतल का एक साफ सिक्का भी अच्छे से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस विधि की जिसके बिना यह उपाय काम नहीं करेगा। इस उपाय को आपको जुलाई के किसी भी सोमवार या शनिवार की रात को करना है और इसका समय रहेगा रात के 11:15 से लेकर 12:30 के बीच, क्योंकि इस समय को महानिशा काल कहा जाता है जब ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के कपड़े भूलकर भी न पहनें। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर तांबे के पात्र को स्थापित करें और उसमें पवित्र जल भर दें। अब उस पात्र के ठीक सामने एक दीपक जलाएं जिसमें आपने तिल का तेल डाला हो। अब उस जल से भरे पात्र में उन 7 हल्दी की गांठों, 5 गोमती चक्र और तांबे के सिक्के को एक एक करके डाल दें और उसके ऊपर एक चुटकी सिंदूर छिड़कें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें तथा ब्रह्मांड के धन अधिपति कुबेर देव का ध्यान करें। ऐसा महसूस करें कि आपके घर का अंधकार दूर हो रहा है और एक दिव्य प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर रहा है। अब आपको सबसे शक्तिशाली धन आकर्षण बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। मंत्र है त श्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण धीमा, स्पष्ट और लयबद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस पात्र के भीतर रखे जल और सामग्रियों में दिव्य ऊर्जा समाहित होने लगेगी। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उस पात्र की धूप दीप से आरती करें। अब असली काम शुरू होता है जो कि इस उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगले दिन सुबह यानी मंगलवार या रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें और उस तांबे के पात्र में से उन 7 हल्दी की गांठों,
गोमती चक्र और तांबे के सिक्के को बाहर निकाल लें और उन्हें एक पीले रेशमी कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और जो पात्र का अभिमंत्रित जल था उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ और पूरे घर के कोनों में छिड़क दें, ताकि कोई भी बुरी शक्ति या दरिद्रता आपके घर के भीतर कदम न रख सके। अब इस पीली पोटली को लेकर आप अपनी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या जेवर रखते हैं, और याद रखें कि इस पोटली को रखते समय आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि संशय या शक करने वाले लोगों के घर में बरकत कभी नहीं टिकती। जब आप इस उपाय को पूरी निष्ठा से कर लेंगे तो अगले 21 दिनों के भीतर आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके जो काम सालों से रुके हुए थे वे अचानक बनने लगेंगे। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज है तो कर्ज मुक्ति के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में घाटा हो रहा था तो अचानक ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में बेवजह होने वाले क्लेश और बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जिससे पैसा घर में रुकना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उपाय का असर खत्म हो जाता है। पहली गलती यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी न बताएं। ये पूरी तरह गुप्त होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार को भी न बताएं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि गोपनीयता ही शक्ति है। दूसरी गलती यह है कि जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तीसरी गलती यह है कि घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान कभी न करें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना ब्रह्मांड की कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस महा उपाय के साथ साथ आपको अपने घर के कुछ विशेष कोनों पर भी ध्यान देना होगा, जो सीधे तौर पर समृद्धि को आकर्षित करते हैं। आपके घर का उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान कोण हमेशा साफ और खाली होना चाहिए, क्योंकि यहीं से दैवीय शक्तियों का प्रवाह पूरे घर में होता है। यदि वहाँ कोई भारी सामान या कबाड़ रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा इस जुलाई के महीने में रोज़ शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक छोटा दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक को जलाते समय मन में ये विचार रखें कि आप सकारात्मक शक्तियों का स्वागत कर रहे हैं। कभी भी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाएं और न ही किसी को उधार धन दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ऊर्जा का ठहराव होता है और उस समय धन का बाहर जाना या घर में गंदगी फैलाना आर्थिक तंगी को न्योता देता है। अपने बटुए या तिजोरी में कभी भी फटे हुए नोट, पुराने बिल या किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। तिजोरी में सिर्फ धन, सोने चांदी के आभूषण और जो पीली पोटली आपने बनाई है वही होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी तिजोरी में एक छोटा सा दर्पण यानी शीशा इस तरह लगा सकते हैं कि जब भी आप तिजोरी खोलें तो उसमें रखे धन का प्रतिबिंब दिखाई दे। शास्त्रों के अनुसार ये धन को दोगुना करने का एक बहुत ही अचूक तांत्रिक नियम है। जब आप इन सभी नियमों को इस महा उपाय के साथ जोड़ देंगे तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब मैं आपको उस विशेष मानसिक अवस्था के बारे में बताता हूँ जो इस उपाय को करते समय आपकी होनी चाहिए। जब आप रात के 11:15 पर बैठेंगे तो आपके आसपास पूरी तरह शांति होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहले से बता दें कि उस समय आपको कोई परेशान न करे। ये एकाग्रता ही आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचाएगी। जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आपके भीतर एक गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऐसा महसूस करें कि आपके जीवन की सारी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो रही हैं। जब सुबह आप उस पीली पोटली को तिजोरी में रखेंगे तो उसे छूते समय आपके हाथ साफ होने चाहिए। इस पोटली को हर महीने की पूर्णिमा पर एक बार धूप दीप जरूर दिखाएं, ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे। यदि कभी यह पोटली पुरानी हो जाए या कपड़ा फट जाए तो इसे किसी पवित्र नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें और फिर से नए शुभ दिन को यही विधि दोहराएं। ये उपाय पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार की रक्षा करेगा और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देगा। इस बात को समझें कि हमारे शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वर्णन है जो धन के देवता कुबेर के अधीन है। इस महा उपाय को करने से न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके भीतर हर परिस्थिति से लड़ने का धैर्य आएगा और आपके हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। इसलिए इस उपाय को केवल एक टोटका समझने की भूल कभी न करें। ये आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला महाअनुष्ठान है। पूरे विश्वास,
शुद्ध मन और पूर्ण गोपनीयता के साथ इसे संपन्न करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होते हुए देखें। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में धन वृद्धि के कुछ और भी सूक्ष्म रहस्य बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। हमारे घर की रसोई सीधे तौर पर समृद्धि और स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। रात के समय कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को बर्तन जूठे छोड़कर सो जाते हैं उनके घर से सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे विदा ले लेती है और वहाँ राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। प्रयास करें कि रात के भोजन के बाद रसोई को पूरी तरह साफ करें और वहाँ एक छोटा सा पानी का बर्तन भरकर जरूर रखें। इससे घर में कभी भी आकस्मिक संकट और धन का अभाव नहीं होता। साथ ही जुलाई के इस महीने में हर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है, जो व्यापार और धन का कारक है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या नौकरी में रुकावटें आ रही हैं तो इस महा उपाय के साथ बुधवार को गौ सेवा का ये छोटा सा नियम भी अपना लें। जीवन में आने वाली हर बाधा तिनके की तरह उड़ जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए न रखें और न ही वहाँ कोई डस्टबिन या कूड़ेदान रखें। प्रवेश द्वार जितना स्वच्छ और सुसज्जित होगा, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश उतना ही सुगम और स्थायी होगा। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है उत्तर दिशा का महत्व। कुबेर देव जो धन के कोषाध्यक्ष हैं उनका वास उत्तर दिशा में माना गया है। अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर एक सुंदर कुबेर यंत्र लगाएं। इस दिशा की दीवार का रंग हल्का नीला या सफ़ेद होना चाहिए। वहाँ कभी भी गहरा लाल या काला रंग न करवाएं। इस दिशा में यदि कोई दोष हो तो उसे दूर करने के लिए वहाँ एक कांच के कटोरे में थोड़ा सा सेंधा नमक भर कर रख दें और हर 15 दिन में उस नमक को बदलते रहें। ये नमक पूरे घर की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और वातावरण को पूरी तरह ऊर्जित कर देता है। जब आपके घर का वास्तु और आपका ये महा उपाय एक साथ काम करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको समृद्ध होने से नहीं रोक पाएगी। आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जब आप सुबह उस सिद्ध पोटली को अपनी तिजोरी में स्थापित कर रहे हो तो उस समय मन ही मन 3 बार कहें कि हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, आप यहाँ स्थायी रूप से निवास करें। इस पोटली को रखने के बाद हर शुक्रवार या शनिवार को इसके सामने एक कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं। कपूर की खुशबू से वहाँ का वातावरण शुद्ध बना रहेगा और पोटली की तांत्रिक ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। यदि आपके जीवन में अत्यधिक कर्ज की समस्या है तो मंगलवार के दिन कभी भी किसी से नया कर्ज न लें और ना ही इस दिन अपना पैसा किसी को उधार दें। मंगलवार को केवल कर्ज चुकाने का प्रयास करें, इससे पुराने से पुराना कर्ज भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इन सभी छोटी छोटी परंतु बेहद प्रभावशाली बातों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रद्धा और विश्वास ही वो सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर की असीम कृपा से जोड़ता है। इस उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करें। मेरे प्यारे भक्तों, धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि ये एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को अपने वश में करने के लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र होना पड़ेगा। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें सच्ची और ज्ञानवर्धक लगी हों तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ अपनी राय ज़रूर लिखें और हाँ, अपने परिवार के भले के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही चमत्कारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। सभी दिव्य शक्तियाँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और धन धान्य से आपका घर भरा रहे। जय हिंद, जय सनातन।